हाय गाइस, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर। जिन लोगों ने कोर्स एसएपी का ज्वाइन किया है, ये एसएपी के कोर्स की पहली क्लास है जिसमें हम एक्चुअली पढ़ाएंगे। वेलकम यू ऑल। देखो, सबसे पहले एंटरप्राइज स्ट्रक्चर क्या होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसका जो ढांचा है, उसको जब हम कंप्यूटर पे डालते हैं, एसएपी पे डालते हैं, उसको हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर बोलते हैं। और ये एफ आई यानी कि फाइनेंस मॉड्यूल के अंदर होता है। इसमें एक पेरेंट कंपनी कोड होता है, जैसे कि टाटा एक कंपनी ग्रुप हो गया। और एक चाइल्ड कंपनी कोड होता है, जैसे कि टीसीएस, टाटा मोटर, टाटा स्टील हो गया। देखो, इस डायग्राम से आपको बेटर समझ आएगा। सबसे ऊपर देखो टाटा ग्रुप आ गया, जिसको हम पेरेंट कंपनी कोड बोलेंगे या फिर हम कंपनी ग्रुप बोलेंगे। और ये इसके नीचे बड़ी सारी चाइल्ड कंपनी कोड आ गए, या फिर सिर्फ कंपनी कोड बोल लो। टाटा मोटर अलग हो गया, टीसीएस अलग हो गया। फिर एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर जो ये कोर्स है हमारा, ये एमएम मॉड्यूल का है, मटेरियल मैनेजमेंट। तो मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है। सबसे पहले होती है एक परचेज ऑर्गेनाइजेशन। तो जितने भी सामान एक कंपनी को खरीदना होता है, एक बिजनेस को कोई भी परचेज करनी होती है, वो सारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती है, बड़ी सारी परचेज ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू होती हैं। तो एक यूनिट स्ट्रक्चर का ये होता है। अगला यूनिट जो है वो होता है प्लांट, कि जो बिजनेस है वो कोई चीज मैन्युफैक्चर कर रहा है या फिर किसी चीज को प्रोसेस कर रहा है। और उसके बाद होती है स्टोरेज लोकेशन। एक प्लांट बहुत बड़ा होता है और उसके अंदर काफी सारी चीजें स्टोर होती हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल स्टोर होगा, फिर प्रोसेसिंग करने के बाद उसका जो फिनिश्ड फाइनल प्रोडक्ट है वो भी स्टोर होगा। तो ऐसी अलग अलग लोकेशन होती है। ठीक है। अब मैं इसको भी स्ट्रक्चर के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे ऊपर आता है हमारा कंपनी कोड, जो कि हमने फाइनेंस मॉड्यूल में कंपनी कोड बनाया था। ठीक है। इसके बाद परचेज ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। परचेज ऑर्गेनाइजेशन कंपनी कोड से भी कनेक्टेड है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन प्लांट से भी कनेक्टेड है, और प्लांट जो है कंपनी कोड से कनेक्टेड है। अगली स्टेज में स्टोरेज लोकेशन होती है, ये प्लांट के अंडर आती है बड़ी सारी स्टोरेज। अब देखो, ये कोर्स पूरा प्रैक्टिकल है, तो मैं तुमको सीधा प्रैक्टिकल पे लेके चलता हूँ कि एसएपी को एक्सेस कैसे करना है। सबसे पहले जो कस्टमर होता है उसके लिए एक होती है इजी एक्सेस स्क्रीन। इसमें मेन्यू बार होता है, आइकन्स होते हैं। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम एसएपी में लॉग ऑन कैसे करते हैं। ये एसएपी की लॉग ऑन की स्क्रीन होती है। यहाँ पे ये सर्वर्स लिस्टेड होते हैं। मैं ये सर्वर पे डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और ये हमारा एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन खुल गई। ठीक है। ये जो ऊपर है ये मेन्यू बार है। ये जो है ये कुछ आइकन्स है जो हमें क्विक यूजली आसानी से एक्सेस करने के लिए चाहिए होते हैं, आइकन्स। जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसको यही स्क्रीन दिखती है, इजी एक्सेस। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि हम एसएपी में लॉग ऑन कैसे करते हैं। ये एसएपी की लॉग ऑन की स्क्रीन होती है। यहाँ पे ये सर्वर्स लिस्टेड होते हैं। मैं ये सर्वर पे डबल क्लिक करूंगा, ये मेरा यूजर नेम पासवर्ड मांगेगा। मैं अपना यूजर नेम पासवर्ड डालूंगा और ये हमारा एसएपी इजी एक्सेस स्क्रीन खुल गई। ठीक है। ये जो ऊपर है ये मेन्यू बार है। ये जो है ये कुछ आइकन्स है जो हमें क्विक यूजली आसानी से एक्सेस करने के लिए चाहिए होते हैं, आइकन्स। जो क्लाइंट है, जो कस्टमर है, उसको यही स्क्रीन दिखती है, इजी एक्सेस। अब देखो, नेक्स्ट स्टेप में आएगा कि हम एक्सेस को, एसएपी को कैसे एक्सेस करेंगे एज अ कंसल्टेंट। हम कंसल्टेंट वो व्यक्ति होता है जो कि पूरे एसएपी को एक कंपनी के लिए सेटअप करता है, जिसकी जॉब के लिए हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो इसमें टी कोड एक होता है, जो यूज होता है वो होता है SAPRO, यानी कि एसएपी का प्रोजेक्ट रेफरेंस ऑब्जेक्ट। दूसरा टी कोड यूज होता है एसएपी इम्प्लीमेंटेशन गाइड, SAP IMG। आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, एक ही बात है। अब मैं आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाता हूँ। अब जब हम, क्योंकि हम कंसल्टेंट का कोर्स कर रहे हैं, हमें कंसल्टेंट बनना है, तो हमको इसके अंदर का एक्सेस चाहिए होगा। उसके लिए हम यहाँ पे टाइप करते हैं /NSIMG। ये जो स्क्रीन आ गई है, डिस्प्ले IMG,
ये आपकी इम्प्लीमेंटेशन गाइड, ये सिर्फ हम लोगों के पास, कंसल्टेंट के पास इसका एक्सेस होता है। अब मैं ये जो ग्रीन बटन है ये करूंगा तो मैं एक स्टेप पीछे चला जाऊंगा, और ये येलो बटन करूंगा तो मैं बाहर ही आ जाऊंगा। सिमिलरली एक और इसका शॉर्टकट होता है, अगर हम लिखें SPRO। अब यहाँ पे मेरे को एक बार ये और ये SAP रेफरेंस इमेज क्लिक करना पड़ेगा, तब मैं इस इमेज पे आऊंगा फाइनल इम्प्लीमेंटेशन गाइड पे। अगर मैं ये करता हूँ तो मैं, देखो अब मैं बैक करूंगा तो मैं इस पे जाऊंगा एक स्टेप पीछे, और अगर मैं येलो पे क्लिक करूंगा तो मैं एक स्टेप पीछे, ऐसे हम एक एक स्टेप पीछे। ठीक है, तो हमारा जो काम है वो सारे का सारा कंसल्टेंट स्क्रीन पे होगा, और ये स्लैश एन में लिखता हूँ क्योंकि कहीं पे भी हम एसएपी में हो, हम अगर स्लैश एन लिखेंगे तो वो हमें हमारा जो स्लैश एन के बाद जो हम पी कोड लिख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रोसेस करेगा, करेक्ट प्रोसेस करेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ से लिखूँ SIMG तो मैं यहाँ आ गया, लेकिन अब अगर मैं यहाँ पे लिखूँ SPRO तो भी नहीं जाएगा। /NSPRO लिखूंगा तो भी इस पेज पे। स्लैश एन का मतलब है कि वो एकदम हर कोड के आगे लगा देना चाहिए, तो हम किसी भी स्क्रीन से कोई भी कोड लगा सकते हैं। रेड करूंगा तो देखो ये कैंसिल हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट जो हमको करना है, कि जो मैंने स्ट्रक्चर तुमको समझाया, कंपनी का, कंपनी कोड का, प्लांट का, स्टोरेज लोकेशन का, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का, अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे और इसको एसएपी में बनाएंगे। सबसे पहले आता है कि डिफाइन कंपनी करना। तो हमको जाना पड़ता है यहाँ पे, पहले SIMG लिखेंगे, फिर ये एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर डेफिनेशन में जाएंगे, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जाएंगे, फिर डिफाइन कंपनी में जाएंगे। एग्जीक्यूट का बटन दबाएंगे, 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप है कि हमें कंपनी कोड बनाना है। कंपनी कोड के लिए हम जाएंगे दोबारा SIMG, SAP इम्प्लीमेंटेशन गाइड में, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, डेफिनेशन में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। यहाँ पे हम एडिट, कॉपी, डिलीट, चेक कंपनी कोड वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करा, एडिट कंपनी कोड डेटा पे जाएंगे। इसके बाद एडिट कंपनी कोड डेटा, उसके बाद ये न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। 4 डिजिट का कोड होगा। देखो जो कंपनी का ग्रुप था वो 6 डिजिट का कोड था, और जो कंपनी कोड है वो 4 डिजिट का कोड है। ये यूजुअली हमको क्लाइंट प्रोवाइड करता है। फिर हम इसको सेव कर देंगे। जब हम सेव पे क्लिक करेंगे तो एक डिटेल्ड फॉर्म खुल जाएगा। हमें उस फॉर्म के अंदर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, सारी इंफॉर्मेशन कंपनी की डालनी होती है। फिर हम सेव करते हैं और इसको अपने प्रोजेक्ट के नाम से सेव करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेज है, अब हमें प्लांट बनाना है। देखो प्लांट जो है उसके लिए हम जाएंगे लॉजिस्टिक्स जनरल पे। देखो SIMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स जनरल, ये सारा स्ट्रक्चर चल रहा है इसलिए एंटरप्राइज स्ट्रक्चर के अंदर आ रहा है। फिर डिफाइन, कॉपी, चेक, डिलीट प्लांट। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे डिफाइन प्लांट के आगे, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। 4 डिजिट का कोड जो कि क्लाइंट ने दिया है वही हम प्लांट का डालेंगे, और एक फैक्ट्री का कैलेंडर सिलेक्ट करेंगे। ये जरूरी है ताकि एसएपी को पता लग जाए कि हम कौन सा कैलेंडर फॉलो करते हैं। एक होता है जनवरी फरवरी मार्च वाला, एक होता है जो फाइनेंशियल ईयर वाला अप्रैल वाला। तो ये हमको हमारा क्लाइंट बताएगा और हम वो चूज करेंगे। फिर हम इसको सेव करेंगे, फिर दोबारा डिटेल्ड फॉर्म खुल जाएगा जिसमें हम प्लांट की डिटेल्स डाल सकते हैं, और फिर हम इसको सेव कर देंगे। अब स्टोरेज लोकेशन बनानी है। देखो जैसे मैंने बताया था एक प्लान में बड़ी सारी स्टोरेज लोकेशन हो सकती हैं, तो हम नेविगेट करेंगे SIMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, मटेरियल मैनेजमेंट। लोके स्टोरेज जो है वो मटेरियल में आ जाती है, इसलिए हम मटेरियल मैनेजमेंट में जाके मेंटेन स्टोरेज लोकेशन पे जाते हैं, एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे हमको प्लांट कोड डालना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज लोकेशन इंडिपेंडेंटली अकेले नहीं हो सकती, वो किसी प्लांट के अंडर ही होगी। तो हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, स्टोरेज लोकेशन का एक नया कोड बनाएंगे, ये भी 4 डिजिट का होना चाहिए, और इसको सेव कर देंगे। तो हमारे इस प्लांट कोड के साथ ये स्टोरेज लोकेशन चिपक गई। ठीक है, अब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। देखो परचेजिंग के लिए हम SIMG में जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, फिर मटेरियल मैनेजमेंट में जाके मेंटेन परचेज ऑर्गेनाइजेशन। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे,
फिर नई एंट्री पे क्लिक करेंगे, फिर परचेज ऑर्गेनाइजेशन का कोड डालेंगे जो हमें क्लाइंट ने दिया होगा। 4 डिजिट का कोड होगा ये भी, अल्फाबेट भी हो सकते हैं, नंबर भी हो सकते हैं। डिस्क्रिप्शन डालेंगे कि वो परचेज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जैसे कि देखो परचेज ऑर्गेनाइजेशन टाटा ग्रुप की हो सकती है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टाटा मोटर की हो सकती है, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टीसीएस की हो सकती है, ऐसे अलग अलग। और फिर हम इसको चलो जी, अब प्रैक्टिकल का है। अब मैं आपको पूरे डेफिनेशन अभी मैंने सारा बताया, मैं इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। ठीक है, कि हमने डिसाइड करा था, अब हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे SIMG, ये टी कोड है, इसका मतलब है SAP इम्प्लीमेंटेशन गाइड। एज अ कंसल्टेंट जो भी काम मेरे को करना है मैं इसके अंदर करूंगा। ये इम्प्लीमेंटेशन गाइड खुल गई। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो यहाँ पे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर लिखा है, सबसे पहले यहाँ पे जाओ। फिर क्योंकि मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो डेफिनेशन का मतलब होता है डिफाइन करना, यानी कि बनाना। बेसिक इंग्लिश यूज करते हैं ये लोग। और सबसे पहले हम बनाएंगे ग्रुप कंपनी या फिर पेरेंट कंपनी कोड। तो वो होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ये देखो, ये टिक बनाना है, इन सबको बोलते हैं एग्जीक्यूट बटन। देखो मैं डिफाइन कंपनी में करूंगा कुछ भी नहीं होगा, लेकिन जब यहाँ क्लिक करूंगा तो ये मेरा डिफाइन कंपनी का खुल गया। अब देखो यहाँ पे अगर कोई भी चीज सर्च करनी हो तो ये मैं पोजीशन के बटन पे क्लिक करता हूँ। जैसे कि मैंने एक कंपनी बना रखी है KAR1, मैंने करा, ये देखो ये इसकी एंट्री आ गई, KAR123 करण इंडस्ट्रीज। अब हमें नई बनानी है तो हम यहाँ पे न्यू एंट्रीज पे क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको, देखो 6 डिजिट्स होने चाहिए, अल्फाबेट या न्यूमेरिक। 6 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। तो इसका नाम हम रख देते हैं PEST80। ठीक है, अब मैं इसको एंटर दबाऊंगा। अब ये कंट्री और रीजन कोड मांगेगा, ये देखो कंपलसरी फील्ड है जो मुझे डालनी चाहिए, तो मैं इसमें इंडिया डाल, फिर मैं दबाऊंगा एंटर। अब यहाँ पे ये मांग रहा है इसका नाम। कंपनी का नाम हम रख देते हैं करंट टेस्ट कंपनी। ठीक है, अब मैं एंटर दबाता हूँ। अब मैं सेव करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे ये सेव का बटन है, हमने क्लिक करा और ये सेव। ठीक है, अब हम ये बैक करके ग्रीन करके बैक आ जाएंगे। नेक्स्ट चीज क्या थी, कंपनी के नीचे आता है कंपनी कोड। तो देखो कंपनी कोड के लिए डिफाइन रास्ता तो एग्जैक्टली सेम ही रहता है, लेकिन यहाँ पे आ जाता है कंपनी कोड, एडिट कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड पे मैं क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे एडिट कंपनी कोड, कॉपी डिलीट चेक कंपनी कोड, इसमें मैं एडिट पे क्लिक करूँ। फिर देखो अगर मुझे कोई कंपनी कोड सर्च करना है, जैसे मैंने पहले यहाँ पे बना रखा है KAR1, ये मैंने सर्च करा, ये आ। अब मैं एक नया बना रहा हूँ, इसका नाम हम रखते हैं KAR2। ठीक है, कोई एग्जिस्ट नहीं करता, नया है, फ्रेश है। अगर देखो मैं दोबारा 1 लिखूंगा तो ये एरर दिखा देगा, लेगा ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, ये देखो ये सारी KAR के नाम से जो जो आ गई यहाँ। अब हम कर देंगे इसको KAR2। ये 4 कैरेक्टर का होना चाहिए, जैसे पहले 6 कैरेक्टर ले रहे थे, अब 1 2 3 4 ले रहे। कंपनी का नाम दे दो तुम, करण इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, सिटी कर दी मैंने दिल्ली, कंट्री मैंने कर दी इंडिया, करेंसी, करेंसी हमारी INR जो इंडियन करेंसी होती है। दुनिया की सारी करेंसी हैं इसमें, और लैंग्वेज में EN यानी कि इंग्लिश। अब मैं एंटर दबाऊंगा और इसको सेव कर दूंगा। देखो अब ये बड़ा सा पेज खुल गया, अब ये डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मांग रहा है इस कंपनी कोड की। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा, कंपनी सिलेक्ट करूंगा, करण इलेक्ट्रॉनिक्स, सर्च होगी करण के नाम से। इसका एड्रेस दे देते हैं हम, ABC कॉलोनी, ABC प्लेस, पोस्टल कोड दे देते हैं हम 11001, और सिटी आगे लिखनी है, हम लिख देते हैं न्यू दिल्ली। ये देखो जिस फील्ड में ये टिक बना हो रहा है ना, देखो तुम्हें टिक दिख रहा है, टिक, इसका मतलब ये कंपलसरी है, अगर मैं ये नहीं भरूंगा तो एरर आ जाए। तो हमने इंडिया डाल दिया। फिर रीजन जो है, रीजन में हम सर्च करेंगे दिल्ली, ये दिल्ली आ गया। और इसको फिर हम सेव कर, यहाँ पे ये जो तुम देख रहे हो,
ये है कि मैं जो भी काम इसमें कर रहा हूँ एसएबी के अंदर एज अ कंसल्टेंट, वो किस फाइल में सेव हो रहा है। अभी ये सेव हो रहा है गौरा इंडस्ट्रीज। तो हम इसको चेंज करते हैं, क्रिएट रिक्वेस्ट करते हैं और यहाँ पे इसका नाम देते हैं करण टेस्ट एसएपी क्लास। ठीक है। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया ना, सब कुछ उसमें सेव हो गया। ये सेव कर दिया। अब हम इसको देखो ग्रीन करेंगे तो हम बैक आएंगे, ये करेंगे तो हम एक बैक आ गए। और ठीक है। अब मैंने कंपनी बना दी, मैंने कंपनी कोड बना दिया। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास क्या थी, हमें प्लांट बनाना था। अगर आप लोगों को याद हो तो हम यहाँ पे डेफिनेशन में ही रहेंगे और हम लॉजिस्टिक्स जनरल में जाएंगे। प्लांट लॉजिस्टिक्स जनरल में होता है। देखो डिफाइन वैल्यूएशन लेवल, डिफाइन कॉपी डिलीट चेक प्लांट। तो अब हम ये प्लांट बनाएंगे। डिफाइन प्लांट पे हम क्लिक करेंगे। अब देखो पोजीशन पे क्लिक करूंगा तो मैं प्लांट को सर्च कर सकता हूँ। मैंने देखो यहाँ पे KAPL करके एक प्लांट बनाया हुआ है अपना, ये यहाँ पे शो हो गया। और न्यू एंट्री के लिए मैं न्यू एंट्री, अब मैं इसका नाम रखूंगा KAP2। ये भी 4 लेटर होगा। इसका नाम रखेंगे करण इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट। इसमें अब ये देखो जो जिस फील्ड पे शो नहीं हो रहा, हम उन पे टाइप नहीं, कुछ कर नहीं सकते। सीधे हम आ जाते हैं यहाँ पे फैक्ट्री कैलेंडर, ये जरूरी है। फैक्ट्री कैलेंडर में हम डाल देते हैं, देखो ये सारे फैक्ट्री जर्मन, ये सारे ऐसे में देख लो, हर कंट्री का अपना कैलेंडर है। ये देखो दिल्ली NCR लोकेशन फैक्ट्री कैलेंडर, ये ऑलरेडी इसने बना रखे हैं सारे। हम इसमें से एक कैलेंडर चूज कर लें। ठीक है। और फिर हम करेंगे इसको सेव। अब ये प्लांट की सारी डिटेल मांग रहा है। ये है प्लांट करण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। सर्च टर्म है करण प्लांट। फिर स्ट्रीट आ गई, XYZ स्ट्रीट, XYZ जगह, पोस्टल कोड 11। अब ये प्लांट तो कहीं पे भी हो सकता है, इसको मैं डाल देता हूँ 7 पे। न्यू दिल्ली में ही है। लोग कंट्री आ गई, रीजन आ गया दिल्ली। ठीक है। और अब मैं इसको सेव कर दूँ। देखो द यूज ऑफ द लास्ट 5 कैरेक्टर्स इन द फील्ड नेम वन इज रिस्ट्रिक्टेड। हम्म। ठीक है। अब ये देखो करंट टेस्ट SAP क्लास आ गया और मैंने इसको सेव कर, ये हमारा प्लांट भी बन गया। अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, प्लांट के बाद अ, हमें बनाना था स्टोरेज लोकेशन। देखो स्टोरेज लोकेशन मटेरियल्स में होते हैं, क्योंकि स्टोर तो मटेरियल होते हैं। ठीक है। तो मैं यहाँ जाऊंगा मेंटेन स्टोरेज लोकेशन। अब यहाँ पे देखो स्टोरेज लोकेशन हम अकेले एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती है, स्टोरेज लोकेशन के लिए प्लांट बताना जरूरी है। तो अभी हमने क्या प्लांट बनाया था, हमने प्लांट बनाया था KAP2। और हमने ये सर्च करा। अब इस पे कोई देखो कोई स्टोरेज लोकेशन नहीं है, यहाँ पे ब्लैंक है सारा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक करा न्यू एंट्री। अब मैं स्टोरेज लोकेशन का नाम दे देता हूँ SL। देखो इतनी सारी स्टोरेज लोकेशन ऑलरेडी बनी हुई है, SLK1। ठीक है। अब इसकी डिस्क्रिप्शन में स्टोरेज लोकेशन की डाल देते हैं हम रॉ मटेरियल। ठीक है। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब ये देखो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, सेम वही नाम आ रहा है और ये सेव हो। अब मैं करूंगा back। अब नेक्स्ट चीज थी, मेरे को बनाना था परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपको याद हो स्ट्रक्चर के अंदर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, देखो पहले मैं सर्च करता हूँ मैंने क्या बना रखा है। मैंने बनाई थी KPUR। देखो ये मेरी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन आ गई। अब नई बनानी है तो न्यू एंट्री। इसका नाम हम रख देते हैं KP2R। ठीक है। कोई भी 4 कैरेक्टर्स रख सकते हैं। और इसका नाम रख देते हैं करण इलेक्ट्रॉनिक्स परचेज। आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हो और इसको हम कर लेते हैं सेव। देखो सेव का बटन यहाँ पे है, ये आपको दिख रहा होगा, ये सेव का बटन है। और हम ये अब इसको
अच्छा देखो, अगर मैं रेड बटन दबाऊंगा तो देखो क्या होगा, कैंसिल हो गया। बैक करूंगा, एक स्टेप पीछे आ गया। ठीक है, ये सब। तो अब ये डेफिनेशन हमारी पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने पूरा अभी स्ट्रक्चर बना लिया है, अलग अलग इंडिविजुअल पार्ट्स इसके बना लिए हैं, कंपनी, कंपनी कोड, प्लांट। अब इनको हमने जोड़ना है। ये जोड़ने को, कनेक्ट करने को कहते हैं असाइनमेंट। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे कंपनी कोड की असाइनमेंट। देखो, हमने डिफाइन करी थी एक पेरेंट कंपनी और एक चाइल्ड कंपनी कोड, या फिर आप इसको बोल लो हमने ग्रुप कंपनी डिफाइन करी थी और एक कंपनी कोड डिफाइन किया था। तो अब इन दोनों को हमें लिंक कर, तो ये इसका पाथ है। SIMG में जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाके पहले हम डेफिनेशन में जा रहे थे, अब हम असाइनमेंट में जा रहे हैं। ये एक मेजर डिफरेंस है। ठीक है। अच्छा, उसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग थी, इसमें भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। और हम जाएंगे असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करना है, पोजीशन में सर्च करेंगे, कंपनी कोड एंटर करेंगे, वो सर्च करके ले आएगा, और हम अपना पेरेंट कंपनी का कोड इसमें एंटर कर देंगे, और फिर इसको हम सेव कर देंगे। अब ग्रुप कंपनी चाइल्ड कंपनी से कनेक्ट हो गई, पेरेंट कंपनी चाइल्ड कंपनी से कनेक्ट हो गई। हाँ, तो अब हम असाइनमेंट का प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम जाएंगे SIMG में, फिर जाएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, फिर असाइनमेंट में, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, असाइन कंपनी कोड टू कंपनी। इसमें एग्जीक्यूट बटन में क्लिक करा, फिर नीचे पोजीशन पे करा। मेरे कंपनी का कोड था KAR1, करण कार। यहाँ पे देखो, कंपनी जो पेरेंट कंपनी थी उसका कोड यहाँ पे आ गया। ये दोनों आपस में लिंक हो गए। अभी जो दूसरा मैंने बनाया करण इलेक्ट्रॉनिक्स, ये किसी से लिंक नहीं है। मैं इसको भी KAR 1 2 3 इससे लिंक कर देता। फिर मैं इसको कर देता हूँ save। नेक्स्ट है प्लांट को असाइन करना है। देखो, प्लांट भी कंपनी कोड से ही कनेक्ट होता है। तो प्लांट को हमने जब डिफाइन किया था, हमने उसको लॉजिस्टिक्स जनरल में किया था। असाइनमेंट भी इसकी लॉजिस्टिक्स जनरल से ही हो गई। हम एंटरप्राइज स्ट्रक्चर से जाएंगे असाइनमेंट में, और फिर लॉजिस्टिक्स जनरल में। वहां पे ऑप्शन होगा असाइन प्लान टू कंपनी कोड, हम उस पर एग्जीक्यूट बटन पे क्लिक करेंगे और इसको जोड़ देंगे। नेक्स्ट है कि हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे वहां पे जाके, फिर हम कंपनी का कोड एंटर करेंगे, फिर हम अपने प्लांट का कोड एंटर करेंगे, और फिर हम इसको सेव कर देंगे। अब हम प्लांट को असाइन करेंगे कंपनी कोड से, यानी कि प्लांट को कनेक्ट करेंगे कंपनी कोड से। SIMG लिखा, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में गए, असाइनमेंट में गए, लॉजिस्टिक्स जनरल, प्लांट से रिलेटेड सारी चीज लॉजिस्टिक जनरल में है। असाइन प्लांट टू कंपनी कोड। अब देखो, ये यहाँ पे सारे के सारे प्लांट्स लिस्टेड आ गए, उनके कंपनी कोड लिस्टेड आ मैंने यहाँ पे सर्च करा, हमारा प्लांट KAP है, ये KAR1 से कनेक्टेड है। ठीक है। अब मैं करूँगा न्यू एंट्री, कंपनी कोड है के, हमारा कंपनी कोड है हमारा कंपनी कोड है KAR2। KAR 1 हम कर KAR 2। प्लांट का कोड है हमारा KAP, करंट प्लांट KP2, करन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। अब ये हमारा KAR 2 जो कंपनी कोड था, वो KAP2 प्लांट से कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट आता है कि जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने बनाई थी, उसको हम कंपनी कोड को असाइन करेंगे। इसमें नेविगेशन है, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाना है, असाइनमेंट में जाना है। अब परचेज ऑर्गेनाइजेशन हमने मटेरियल मैनेजमेंट में बनाई थी, तो यहाँ पे भी हम मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाएंगे, और असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। जैसा कि मैंने बताया था कि जो लोग इंग्लिश पढ़ सकते हैं, इंग्लिश पढ़ी हुई है उन्होंने अपनी एजुकेशन में, उनके लिए SAP बहुत सिंपल है, इंग्लिश को ही हमें पढ़ना है। एग्जीक्यूट पे हम क्लिक करेंगे,
और जो नई फील्ड आएगी उसमें हम क्लिक पोजीशन पे क्लिक करेंगे सर्च करने के लिए। पोजीशन बटन सर्च करने के लिए यूज होता है। हम अपनी परचेज ऑर्गेनाइजेशन का कोड डालेंगे, कंपनी का कोड डालेंगे और इसको सेव कर देंगे। अब हमारे कंपनी कोड से परचेज ऑर्गेनाइजेशन भी। अब नेक्स्ट स्टेप जो अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है कि हमको कंपनी कोड और परचेज ऑर्गेनाइजेशन को कनेक्ट करना है, यानी कि असाइन करना है। पहले लिखेंगे SIMG, हम जाएंगे एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में, हम जाएंगे असाइनमेंट में। जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है वो मटेरियल्स मैनेजमेंट में होती है, परचेजिंग सारी मटेरियल मैनेजमेंट। सबसे पहले क्या, असाइन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी को, हमने इस पर क्लिक कर दिया। हम इसमें सर्च करेंगे हमारी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, KPU। मैंने ये सर्च करा, करंट परचेज ऑर्गेनाइजेशन की KR1 करंट वन से कनेक्टेड। अब ये देखो KP2R करंट इलेक्ट्रॉनिक परचेज ऑर्गेनाइजेशन जो हमने बनाई थी, इसके आगे अब हम अपने कंपनी कोड से कनेक्ट कर देंगे। हमारा कंपनी कोड है KAR2। ठीक है, कंपनी इलेक्ट्रॉनिक KP2, और हम इसको लिंक हो गए। नेक्स्ट चीज क्या है कि जो परचेज ऑर्गेनाइजेशन है उसको प्लांट से लिंक करना है। तो इसका पाथ रहेगा, हम SIMG में जाएंगे, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर में जाएंगे, असाइनमेंट में जाएंगे, मटेरियल्स मैनेजमेंट में जाएंगे और असाइन करेंगे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट पे। एग्जीक्यूट करेंगे इस बटन से, न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे, परचेज ऑर्गेनाइजेशन का कोड डालेंगे, फिर प्लांट का कोड डालेंगे और फिर सेव कर देंगे। सिंपल। हमारा नेक्स्ट असाइनमेंट है कि हमको परचेज ऑर्गेनाइजेशन और प्लांट को लिंक करना है। तो असाइन करेंगे, हम SIMG में जाएंगे, हमको एंटरप्राइज स्ट्रक्चर खोलेंगे, हमको असाइनमेंट करनी है। अब जो हमारा परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो मटेरियल मैनेजमेंट में है। पिछली बार हमने करा था असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी को, अब हम कर रहे हैं असाइन परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट। ठीक है, अब इसमें हम करेंगे न्यू एंट्री। हमारी परचेसिंग ऑर्गेनाइजेशन है KP2R और हमारा प्लांट है करण इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट KP2, और इसको हमने कर दिया सेव। अब ये दोनों कनेक्टेड।